और हम हैं इस वक्त करतारपुर राहदारी पर, जिसके खोलने के मामले पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भारतीय हममंसब को पाकिस्तान आने की दावत दी। लेकिन सुषमा स्वराज ने तकरीब में शिरकत करने से मुआज़रत कर ली। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में भारतीय हममंसब सुषमा स्वराज को पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज, पंजाब के वज़ीर आला अरमिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की दावत देता हूँ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा मुस्बत तर्ज अमल और खुलूस नीयत पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। सुषमा स्वराज ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत से मुआज़रत करते हुए कहा कि 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से हर सिमरात कौर बादल और HS पुरी शिरकत करेंगे। 2 रोज कबल हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज पर भारतीय काबीना ने करतारपुर राहदारी खोलने की मंजूरी दी थी। चीनी काउंसिल खाने पर हमले के इल्जाम में कराची से मजीद 2 अफराद पकड़े गए। दोनों पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का शुबा है। एक दहशतगर्द के 2 भाइयों को खारान से हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात देखते हैं दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मुकदमा SHO बोर्ड बेसन की मदईयत में दर्ज किया गया, जिसके मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। गेट पर मामूर जुम्मन खान को फायरिंग से जख्मी किया। गेट को तोड़ने के लिए IED डिवाइस इस्तेमाल की। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी भी हलाक हुए, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने तीनों दहशतगर्दों को फायरिंग करके हलाक किया। हमले में 9 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। FIR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम BLA से है और इस तंजीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी पर 3 से जायद अफराद के फिंगरप्रिंट्स हैं। गाड़ी के बारे में ये भी मालूमात मिली हैं कि गाड़ी 4 से जायद बार फरोख्त हुई। जराये के मुताबिक गाड़ी 2012 में पहली बार फरोख्त हुई। गाड़ी चोरी और छीनने के कोई शवाहिद नहीं मिले। हर बार गाड़ी की फरोख्त में नाम ट्रांसफर नहीं कराया गया, ओपन लेटर पर रखा गया। इसके अलावा हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहा के फिंगरप्रिंट्स भी नादरा को भिजवा दिए गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्द 3 ही थे जो मारे गए हैं। दहशतगर्दों के आने और पनाह लेने के हवाले से मालूमात हासिल कर ली हैं। असलम उर्फ अच्छू BLA का इंतहाई अहम कमांडर है। उसकी भारत में मौजूदगी के हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मजीद 2 अफराद हिरासत में ले लिए। उधर खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके हमले में मुलव्विस दहशतगर्द के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। चीनी काउंसिल खाने में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हमलावरों को अंदर दाखिल होने से रोके रखा। गार्ड शौकत अली ने कई कीमती जानें बचा ली। क्लिफ्टन में वाक़े चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले के बाद बहादुरी और जुर्रत की कई मिसालें सामने आई हैं। पुलिस एहलकारों और रेंजर्स ने तो बखूबी अपना फर्ज अदा किया, लेकिन कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी पर मामूर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी खूब बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहिरा करके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। ऐसी ही एक मिसाल है सिक्योरिटी गार्ड शौकत अली की, जिसने हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने वीजा सेक्शन में मौजूद लोगों को महफूज जगह पर पहुँचाया। ये बेरियल है जो ना, इस बेरियल से 3 हमलावर हैं, हमला करते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कौंसलेट की साइड पे। मैंने फौरन जो वेटिंग एरिया में हाल है, उस हाल में जो बंदे बैठे हुए थे मैंने फौरन उनको अंदर किया। मैंने कहा आप अंदर रहो, दहशतगर्द आ गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ शहरी भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बाद अफसरान को फोन पर आगाह किया। फुटेज में खातून, उसके बच्चे और दीगर शहरियों को देखा जा सकता है, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स के बरवक्त एक्शन से मुमकिना नुकसान से बचा लिया गया। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। और कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमला करने वाले कब से इलाके में मौजूद थे, वो वहां तक कैसे पहुंचे और उन्हें आगे बढ़ने से कैसे रोका गया, ये सारी कहानी गार्ड मोहम्मद जुम्मन ने सुना दी। हमलावर 3 के बजाय 4 होने का दावा भी कर दिया।
चीनी कौंसल खाने पर हमले का मामला, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन कल्होड़ो ने भी कहानी बता दी। 24 न्यूज से बात करते हुए जुम्मन कल्होड़ो बोले, हमला आवर सुबह 8 बजे कॉन्सुलेट पहुँचे, बैरियर खोलने का कहा लेकिन मैंने इनकार किया। हमला आवर दोबारा 8:45 बजे आए और बैरियर खोलने के लिए बहस किया। सुबह सर सवेरे 8 बजे था वाक़या, 8 बजे वो आया, चवंदासीं चेड़ा से वेंदासूं, चेड़ा खुलंदासीं वेंदासूं, मूं चयो 8:45 बजे तुमको छोड़ूंगा, अभी तो बंद है। मोहम्मद जुम्मन ने मजीद बताया, बैरियर ना खोलने के बायस हमला आवरों ने 8:55 पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड के हमले से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सब टाइम छेगा तब उठाऊंगा, ये मैं तब बैरियर से वही रहा तो हेठि त हुननि हिकिड़े ओचो तो बम उछलियो। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने जिना अस्पताल पहुंचकर जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की अयादत की और कहा कि सिंध हुकूमत मोहम्मद जुम्मन के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। इससे कबल IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम भी जिना अस्पताल पहुंचे और जख्मी सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5 लाख रुपए माली मामनत का ऐलान किया। और खबर आपको दे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत में इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं। तफसीलात क्या है, इरफान मलिक से जानते हैं। इरफान मलिक बताएगा किसने यह अहम किरदार अदा किया। देखिए, बलोचिस्तान अवामी पार्टी में खासे इख्तिलाफात थे और इसी वजह से स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने मुस्तैफी होने की धमकी भी दी थी। चेयरमैन सेनेट खुद बलोचिस्तान पहुंचे और उन्होंने तमाम फ्रीकैन को इकट्ठे बिठाया, इकट्ठे बिठाकर बातचीत की और ये इख्तिलाफात खत्म किए। इस मुलाकात में जो कि मुश्तरका थी, वजीर आला जाम कमाल, स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सईद अहमद हाशमी, डॉक्टर रुकैया हाशमी, सूबाई वजीर सरफराज डोमकी और मंजूर काकड़ भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट ने बड़ेपन का किरदार अदा किया और तमाम इख्तिलाफात खत्म करवाए, जिसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मौजूद तमाम इख्तिलाफात को ऐसे तरीके से खत्म कर लिया गया है। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,70,00,000 की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस पर ज्यादातर एतराजात आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में बेकायदगियां सामने आई हैं और इस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,70,00,000 की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है और इसका ज्यादातर शिकायतें तो महकमा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा पर आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में असला भेजा गया और बहुत सा गैर मुल्की असला 2015-2016 में माल जो खानों में तब्दील किया गया। इसी तरह खजाने को 2,18,00,000 का नुकसान हुआ। मजीद बताई गई है रिपोर्ट में कि 2013 में पेशावर पुलिस की जो इस्तेमाल की गाड़ियाँ मोबाइल खरीदी गई तो महंगा खरीदी गई, जिससे भी खजाने को नुकसान पहुँचा। असला लाइसेंस के अजरा और तजदीद का कोई भी रिकॉर्ड नहीं। मजीद कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो रिपोर्ट पेश की है। शुक्रिया तफसीलात के लिए। और लाहौर की ओपन मार्केट में चावल, बेसन, मिर्च और मुख्तलिफ दालों समेत अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं हसन अली से। हसन अली, कितना इजाफा हुआ बताएगा? हसन अली से तफसीलात जानते हैं। लाहौर की ओपन मार्केट में चावल, बेसन, मिर्च और मुख्तलिफ दालों समेत अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। पहले ही महंगाई बहुत है और अब मजीद कीमतें बढ़ा दी गई हैं। खबर है कराची से, जहां MKM लंदन ग्रुप के कारकुन मुलजिम मिर्जा रिजवान बेग उर्फ चपाती ने सानिया बारामई और सियासी जमात के मुतअद्दिद कारकुनों के कत्ल का एतराफ कर लिया है। जफर सुमरो की रिपोर्ट में जानिए। MKM लंदन के कारिंदे रिजवान बेग उर्फ चपाती ने अदालत के सामने सब कुछ उगल दिया। पुलिस हुक्काम ने रिजवान चपाती को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू पेश किया। अपने बयान में रिजवान चपाती ने एतराफ किया कि 12 मई को लंदन क़यादत के हुक्म पर उस वक्त के चीफ जस्टिस को कराची में दाखिले से रोका। खुदकार हथियारों से फायरिंग की, जिसमें 12 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए। फायरिंग में हमीद उर्फ साइंसदान, तकी मामू, मंसूर और दीगर भी साथ शामिल थे। मुलजिम ने बताया कि 2010 में कश्मीर रोड पर सुन्नी तहरीक के कासिम उर्फ पप्पू और 2009 में गोरा कब्रिस्तान पर सत्तार को कत्ल किया, जबकि 2009 में MKM हकीकी के फारूक उर्फ टंकी को कत्ल किया और अताउल्ला को जख्मी किया। मुलजिम के एतराफ के मुताबिक खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम से 1500 माहाना भत्ता वसूल करता था। मुलजिम ने 22 अगस्त को निजी TV ऑफिस पर हमले का भी एतराफ किया। मुलजिम ने बयान में बताया कि 2006 में मुत्तहिदा में शामिल हुए। इलाके से भत्ता जमा करना और दुकानें बंद कराना जिम्मेदारी थी। जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज, कराची।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आइडियाज 2018 में इस बार रूस के जंगी जहाजों की भी नुमाइश होगी। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात 30 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। महमूद रियाज इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का इनकाद। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर वहीद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, इस बार रशिया की नुमाइंदगी में इजाफा आइडियाज के लिए एजाज की बात है। रशिया अपने 2 जंगी जहाज भी नुमाइश का हिस्सा बना रहा है। Alhamdulillah, Russia is increasing the presence gradually. This time they have come in a relatively bigger manner. Not that what we wanted actually, but we are very hopeful about that. And the participation of 2 Russian ships this time. ब्रिगेडियर वहीद का कहना था, अमेरिका की नुमाइंदगी पिछले साल की मुनासबत बढ़ी है, कम नहीं हुई। अमेरिका का एक खुसूसी वक्त भी आइडियाज में शिरकत करेगा। The US participation as compared to previous ideas has not shrunk, it has rather grown. US has different models of participation as we also do. Sometimes the US Department of States, they come and present themselves. But in large number of countries around the globe, US has authorized some companies to represent them. So this time, as you know, Kestrel, which has been participating earlier. आइडियाज की नुमाइश में 14 कंट्री पवेलियन शिरकत करेंगे, जिनमें पोलैंड, अमेरिका, इटली, कोरिया, रशिया, चाइना, तुर्की, चेक रिपब्लिक आए जाएंगे। जबकि नुमाइश में 50 ममालिक के 260 मंदूबीन शिरकत करेंगे। खबर आपको देंगे, सिंध से प्रेम मिशन पर निकलने वाली सहेलियां साहिवाल पहुंच गई। घर वालों को परेशान करने वाली लड़कियों को पुलिस ने 1 हफ्ते में ही धर लिया। कराची के अलादीन पार्क से गायब होने वाली दोनों कजन्स को अदालत ने दारुल अमान भिजवा दिया है। मीरपुर बठोरों की सना और नाइला को हो गया फेसबुक प्यार। दोनों साहिवाल की शफकत की मोहब्बत में हो गई गिरफ्तार और बनाया घर से भागने का एक दबंग प्लान। सना और नाइला की कहानी 17 नवंबर को उस वक्त शुरू हुई जब स्टडी टूर पर साथी तालिबात के हमरा ये कराची के अलादीन पार्क पहुंची। पहले तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और फिर छुपके से पार्क से बाहर निकल आए। पहले रिक्शे और फिर हाई रूफ गाड़ी को रोका, लेकिन किराए पर बात न बनी। इसी दौरान वो फोन पर किसी से हिदायत भी लेती रही। अचानक एक कार रुकी और दोनों इसमें सवार हो गए। पुलिस ने इन छलावा सहेलियों के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया तो पता चला कि इनमें से एक के पास अपनी वालिदा का फोन था और मुख्तलिफ शहरों में पहुंचकर ये मोबाइल फोन सेट ऑन ऑफ करती थी ताकि इनकी लोकेशन का किसी को पता न चल सके। खानेवाल से होती हुई ये सहेलियां साहिवाल पहुंची और अपने रांझा यानी शफकत के घर छुप गई। पुलिस ने शफकत के घर छापा मारा और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया, जहां उनका कहना था कि वालिदैन बड़ी उम्र वालों के साथ शादी कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। दोनों लड़कियों ने जिसके लिए ये सब किया यानी शफकत, वो पहले से ही शादीशुदा था और जिसके लिए वो भागी वो खुद भाग गया, जबकि उसकी बीवी और बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर लड़की को मोबाइल फोन देने आने वाला पुलिस एहलकार देहातियों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार नदीम को पकड़कर बांध लिया और फिर इस एहलकार की खूब दुर्गत बनाई। आपको बताते चले ये वाकया है मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर लड़की को मोबाइल फोन देने आया था ये पुलिस एहलकार और देहातियों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार नदीम को पकड़कर बांध दिया और फिर इसकी खूब धुलाई की। डीजी नैब बलूचिस्तान आबिद जावेद ने चेयरमैन नैब के वाज़ेह अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर दी। डीजी नैब आबिद जावेद ने अहकामात के बावजूद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुलाकातें की। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ सगीर चौधरी से। सगीर, बताइएगा, डीजी नैब बलूचिस्तान ने चेयरमैन नैब के वाज़ेह अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की। डीजी नैब कोयटा जो के पहले डीजी HR तैनात थे और उनको जो है वो सजा के तौर पर कोयटा भेजा गया था, चूंकि उसके बारे में पहले भी ये शिकायत थी कि वो मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया और पाबंदी के बावजूद डीजी नैब कोयटा की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है और जिसमें अहम इंकशाफ ये हुआ है कि गवर्नर बलूचिस्तान के अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, इसके अलावा परवेज खटक से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस
सोर्सेस हैं उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और ये सारी मुलाकातें खुफिया थी और मुलाकातें उस दौरान हुई जब चेयरमैन की जानिब से बाकायदा तौर पर पाबंदी बराह रास्त लगा रखी थी। और हमारे जरा ये कहते हैं कि खिलाफ वर्जी की गई। बहुत शुक्रिया सगीर आपका। मामूली झगड़ा बढ़ने से 8 अफराद जान गंवा बैठे। ट्रैफिक हादसात में कई जानें चली गईं। झगड़ों और हादसात के वाकयात पर एक नजर डालिए इस रिपोर्ट में। बच्चों की लड़ाई खून की होली में बदल गई। एबटाबाद में होने वाले झगड़े में 8 जानें ले ली। खेल के दौरान बच्चों में झगड़ा हुआ जिसमें बड़े कूद पड़े। 3 सगे भाइयों के कत्ल का सुनकर मां भी सदमे से चल बसी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू नाचाकी ने घर उजाड़ दिया। चारसद्दा में थाना सढेरी की हदूद में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नियाज मोहम्मद और इसकी बीवी मौके पर दम तोड़ गए। ओकाड़ा में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से बाप बेटा जाबहक जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक हादसा 4 जाने निकल गया। मानसहरा के इलाके शंखियारी में मुसाफिर गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर राजनपुर में भी ट्रक 4 लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। ट्रक की जद में आकर 2 खातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जबकि ऊंच शरीफ में कंटेनर उलटने से जद में आने वाली 2 खातीन दम तोड़ गईं। टंडो अलायार के करीब बखेरा शरीफ में मुबैना तौर पर ऑयल टैंकर से तेल चोरी करने के दौरान आग लग गई। आग से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। खारिया GT रोड पर मोटरसाइकिल, कार और हाईएस में टक्कर होने से 4 अफराद जख्मी हुए। हादसे में गाड़ियां उलट गईं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जतोई में मोटरसाइकिल को कार की टक्कर में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मां बेटी भी शामिल है। मोटरसाइकिल पर सवार जख्मी वालिद हाफिज मुरसलीन और फजल रहमान बच्चे को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। 12 साल फजल रहमान मुजफ्फरगढ़ पहुंचकर दम तोड़ गया और उसका वालिद हाफिज मुरसलीन मुल्तान निश्तर अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। नौकरी के लालच ने लाखों रुपयों से महरूम कर दिया जबकि भूले शहरी आज भी डाकुओं के हाथों लुटते रहे। चोरी चकारी और नौसरबाजी के वाकयात के बारे में ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर लिए गए। मर्दान के अब्दुल वली खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मुलाजमत देने के नाम पर 18 ख्वातीन से 76 लाख रुपए बटोर लिए। एक मुतासरा खातून ने जालसाजी में हॉस्टल वार्डन और वाइस चांसलर के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया जबकि गवर्नर KP ने मामले का नोटिस ले लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार का सिलसिला जारी है। कोट लखपत में शहरी शेख अयाज से डकैती की वारदात में 8 लाख रुपए लूट लिए गए। फैसलाबाद में भत्ताखोर सरगर्म हो गए। सदर सराफा एसोसिएशन समंदरी मोहम्मद अशरफ को 25 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दे दी गई। भत्ताखोर ने रकम न देने पर फोन पर कत्ल की धमकियां भी दी। मंडी बहावुद्दीन पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। थाना सिविल लाइन के इलाके मांगट नहर पर होने वाले पुलिस मुकाबले में डाकू के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मर्दान में बीवी को शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज कराने आई ख्वातीन को शौहर की वालिदा और बहनों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने भी ख्वातीन पर खूब डंडे बरसाए। रुख करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर में 9 सरबाज औरतें ज्वेलरी की दुकान से कीमती हार ले उड़ी। औरतों ने दुकानदार को बातों में लगाकर सोने का कीमती हार चोरी कर लिया। 24 न्यूज ने चोरी की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। बहावल नगर में 9 सरबाज औरतें ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार ले उड़ी। औरतों ने दुकानदार को बातों में लगाकर सोने का कीमती हार चोरी कर लिया। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आए सिख यात्रियों ने अनारकली बाजार लाहौर में खूब शॉपिंग की। उनका कहना था कि मजहबी रसूमात के इंतजामात और लाहौरियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। इसी बारे में मजीद बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मिली मोहब्बत और इज्जत वो कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत वेलकम किया साडा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी आवाम है दर्दी, बहुत अच्छा वेलकम किया साडा, किसी चीज़ की कमी नहीं आई सानू। साडे नाल बहुत प्यार किया, सानू फुल्लां दे हार पाए, फिर असी ननकाना साहब गड्डी ते आए। सानू हर चीज़ लंगर प्रसाद बिस्तरा रहन वास्ते साडे लिए बहुत वधिया सलूक होया। रेलवे पुलिस की जानिब से शाहदरा स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए।
लाहौर में कयाम के दौरान सिख यात्रियों ने खूब सैर सपाटे किए, अनारकली और बानो बाजार से शॉपिंग भी की। उनका कहना था कि लाहौर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान बारे मनफी प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ है। खवातीन सिख यात्रियों का कहना था कि लाहौरियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। ननकाना साहब से आए सिख यात्री शाहदरा स्टेशन पर मुख्तसर कयाम के बाद सख्त सिक्योरिटी के हिसार में बजरिया स्पेशल ट्रेन हसन अब्दाल रवाना हो गए। भारत से आने वाले 3,389 सिख यात्री बजरिया ट्रेन हसन अब्दाल पहुंच गए। हसन अब्दाल पहुंचने पर वजीर आजम इमरान खान के भांजे अहमद खान न्याजी और इंतजामिया ने सिखों का शानदार इस्तकबाल किया है। शानदार इस्तकबाल किया गया सिख यात्रियों का। भारत से आने वाले 3,379 सिख यात्री बजरिया ट्रेन हसन अब्दाल पहुंच गए। हसन अब्दाल पहुंचने पर वजीर आजम इमरान खान के भांजे अहमद खान न्याजी और इंतजामिया ने सिखों का शानदार इस्तकबाल किया। हॉकी की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम वाघा के रास्ते भारत पहुंच गई। टीम मैनेजर हसन सरदार का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि शानदार इस्तकबाल पर वो भारतीय हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बहुत वार्मली वेलकम दिया गया है हमें, यहाँ कमांडर साहब ने यहाँ पे, और बाकी अमृतसर में भी बहुत ज़बरदस्त हमें वेलकम दिया गया था। और वी आर फीलिंग हैप्पी और लड़के भी खुश हैं। और इंडिया वैसे भी हमारा फेवरेट कंट्री है हॉकी के लिए। यहाँ पे बहुत खुशी से और बहुत ही इंटरेस्ट लेके लोग हॉकी देखते हैं। हम भी उन्हीं के साथ उस तरह ही मोहब्बत से आएंगे जिस तरह उन्होंने हमसे मोहब्बत की। हम चाह रहे हैं कि वो भी हमें बैकअप करें, और जैसे कि इंडिया जब आती है तो पाकिस्तान में हमेशा बैकअप किया जाता है, और इंडिया में भी इस तरह ही होता है। और वही मैं उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह अच्छा खेल का मुजाहरा भी करेंगे, आप लोगों को महसूस करेंगे। भारत में पासपोर्ट ऑफिसर की आम आदमी से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गई। भारतीय अवाम की तरफ से पासपोर्ट ऑफिसर और महकमे को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में पासपोर्ट ऑफिसर की आम आदमी से रिश्वत लेते की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और भारतीय अवाम की जानिब से इस ऑफिसर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने और सर्कुलर रेलवे के रास्ते में कायम तजावुजात को भी फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर से तजावुजात हटाने के मामले पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इजलास हुआ। दौरान इजलास केडी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई, जबकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को शहर के पुराने नक्शे और तस्वीर भी पेश की गयी। इस मौके पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जानिब से झीलों और पार्क्स पर तजावुजात की निशानदही की गई। इजलास में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई बिला तातुल जारी रखने और शहर में पुरानी झीलें पार्क बहाल करने का हुक्म दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि शहर को इसकी असल हालत में बहाल किया जाए जो 30 साल पहले थी। उन्होंने PCHS में चील कोटी पर कब्जे की निशानदेही की और उसे खत्म कराने का हुक्म दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप जिम्मेदारियां अदा करते तो कराची की ये हालत न होती। शहर में कब्जे कराने में आपने सहूलतकारों का काम किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रेलवे हुक्काम को फौरी तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया और कहा कि सर्कुलर रेलवे के रास्ते में कायम तमाम तजावुजात फौरी हटाए जाएं। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। बर्न्स रोड पर हैवी मशीनरी के जरिए फुटपाथ पर बनी 300 से ज्यादा दुकानें और 64 रिहायशी मकानात गिरा दिए गए हैं। अली रजा की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। KMC के डायरेक्टर के मुताबिक बर्न्स रोड पर 2 रोज के दौरान फुटपाथ पर बनी 300 गैर कानूनी दुकानें और 64 रिहायशी मकानात समेत स्कूल, मदरसे और दीगर तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। अब तक हम 350 से 400 दुकानें मस्मार कर चुके जो फुटपाथ पे बनी हुई थी, और ये जैसे फूड स्ट्रीट के नाम से थी तो तकरीबन ज़्यादातर फुटपाथ पे थी, और कुछ 44 के करीब जो घर थे जो वो भी फुटपाथ पे थे, हमने वो भी मस्मार कर दिए। उधर KDA ने भी गुलशन टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी दुकानें और कब्जा किए हुए फुटपाथ को मस्मार कर दिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KDA के मुताबिक रात गए तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तकरीबन 500 से 600 दुकानों की तादाद होगी। रुकावटें भी जो आ रही हैं आपके सामने वो इंशाल्लाह हल करें।
अलबत्ता KDA साइट ऑफिस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑपरेशन के दौरान गायब रहना मुश्किलात का सबब बना रहा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा अली रजा, 24 न्यूज कराची। रावलपिंडी में कुत्तों के शौकीन शहरियों के लिए डॉग शो का एहतमाम किया गया, जिसमें कुत्तों ने कैट वॉक भी की। अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों ने अपने मालिकों के साथ इंसान दोस्ती का भरपूर मुजाहरा किया। खड़े कान, चुस्तो तवानाब, मजबूत जिसामत, लंबे बाल और मुख्तलिफ रंगों के जर्मन शेफर्ड्स मालकान ने प्यार से उनके नाम रखे हैं। एलेक्स, ब्रेंडी, एलवी, नैन्सी, ब्लैक वुल्फ। नाज नखरों से पलने वाले इन कुत्तों को देखने वाले बच्चों बड़ों सभी की खुशी दीदनी थी। कुत्तों की खातर मदारत करने वाले अपने तरबियत शुदा जानवर को देखकर फूले नहीं समाते। मैं इनको कम से कम कोई 16 से 17 घंटे इन पे खर्च करता हूँ और बहुत ज्यादा इन पे मेहनत होती है और मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। डॉग शो में हिस्सा लेने वाले जर्मन शेफर्ड्स ने सब शायकीन के दिल जीत लिए। नस्ल, खुराक, तरबियत और अहलियत समेत कई किस्म के मियार पर पूरा उतरने वालों को इनामात भी दिए गए। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, रावलपिंडी। यहाँ पर आपको बताएंगे कराची आर्ट्स काउंसिल में अदबी मेले के तीसरे रोज भी अदब के चाहने वालों की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई। आलमी मुशायरे ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। कूचे सकाफत में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन भर के सेशंस अदब के मद्दाहों की दिलचस्पी का महवर है। आज के सेशन में मीडिया और उसके किरदार पर भरपूर बहस हुई, जिसमें नामवर सहाफियों ने मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात पेश किए। जब इस मुल्क में सेंसरशिप थी और सख्त तरीन सेंसरशिप थी तो लोग बाखबर थे। अखबार की क्लिपिंग्स निकाल दी जाती थी, खाली अखबार देख के लोगों को पता चल जाता था कि कौन सी खबर हटा दी गई है। आखिरी सेशन में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से आए हुए मशहूर शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। और मेरी शहरक से मेरे खुदा ने कहा मुझको अपनी सुना, मैंने गजलें कही। आखिरी दिन मशहूर अदीब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ वक़ार अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। बेबसी का चुपता खानता आलम खामोश में, क्या बात है, एक शिकस्ता आईने में बिखरे चेहरे के नुकूश, जिंदगी के पूछते लम्हे जैसे ठहरे हैं वफा के आसमान पर। इंतजार एक जलता बुझता टमटमाता सा चराग। मुल्तान में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम पहला प्रॉपर्टी शो हुआ, जिसमें शहरियों ने तादाद में शिरकत की। नुमाइश 2 रोज तक जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि ये नुमाइश 2 रोज तक जारी रहेगी। ज़मीन प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान इमरान सिकंदर बलोच ने किया। इस मौके पर उन्होंने ज़मीन.com का मुल्तान में खैर मकदम करते हुए कहा कि नुमाइश से सरमायाकारों और आम शहरियों को रियल स्टेट से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना थे, जिन्होंने कामयाब इवेंट के निकात पर ज़मीन.com की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। नुमाइश में शहरियों ने गहरी दिलचस्पी ली, जबकि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वालों को खुसूसी डिस्काउंट पैकेज भी दिया गया। ज़मीन.com की जानिब से मुल्तान में ये पहली नुमाइश है। राज को अपने हल्के में जाना रास न आया और यूसी 2007 के अवाम सूबाई वजीर तालीम से नाला हो गए। हम तो चाह रहे थे हमारे काम सोसाइटी में जो मुश्किलात हैं लोगों को वो उनको मेरिट पे हल करवा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग आपका साथ देंगे। अगर आप इस तरह बदतमीजाना रवैये से हमारे साथ पेश आएंगे तो हम आइंदा आपको यहाँ पे आने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की बैरून मुल्क चंदा बराए डैम मुहिम जोरों शोर से जारी है। बर्मिंघम में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने करप्शन के खात्मे का आज़म दोहराया। तकरीब में आए शुरका ने डैम फंड में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फंड रेजिंग मुहिम के सिलसिले में लंदन की तरह बर्मिंघम में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया। मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म है, ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर नहीं किया गया था। इस मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म हो, करप्शन हो, गवर्नेंस ना हो, यकजहती ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो,
माइनॉरिटीज के हक उनको ना लिए जाएं, ये इस तरह का पाकिस्तान उनका तस्वर नहीं था। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुनियादी हकूक दिलाने का वादा करता हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स सेल कायम किया है। सेल का काम है ओवरसीज की जायदादों के मसाइल हल करवाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम न बनने से हमने 40 साल खो दिए। वक्त कम था, इसलिए काम को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया। मुल्क में पानी की किल्लत है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा डैम्स की जरूरत है। डैम न बनने की वजह से हमने 40 साल खो दी। वक्त बहुत कम था, इसलिए इसको एक्सपेडाइट किया। तो फिर ये पता चला कि जी एक कैंपेन बनेगी तो ये डैम बनेगा, और अगर सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी गई, सिर्फ कह दिया गया, तो ये तो 40 सालों से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए असूल बनाने पड़ेंगे। पानी बचाने के लिए डिवाइसेस जरूरी हैं। आबादी कंट्रोल करने के लिए भी एक अच्छा मंसूबा हुकूमत को देंगे। मंसूबे से आबादी के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। तकरीब में मौजूद अफराद ने डैम फंड के लिए करोड़ों रुपए के एहतियात का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने बेघर अफराद के लिए ऐसा इकदाम उठा लिया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर आरजी पनागाहें कायम कर दी गई। हुकूमत का मुल्क को फ्लाई रियासत बनाने की तरफ बड़ा इकदाम। बेघर और सड़कों पर सोने वाले अफराद को सर्दी से बचाने के लिए आरजी पनागाहें कायम कर दी गई और स्टाफ भी तैनात। रेलवे स्टेशन पर कायम आरजी पनागाह के इंचार्ज के मुताबिक यहाँ पर 70 अफराद के इंतजाम के लिए जगह है। सिक्योरिटी देखें, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एक कमेटी बनाई हुई है मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स की। उसमें सोशल वेलफेयर का बंदा भी है, हमारा AC भी है, LWMC का बंदा भी है, जोन का बंदा भी है, और इसके अलावा आपके सोशल वेलफेयर के आदमी भी हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमने पुलिस को भी इसमें डाला हुआ है। बेघर अफराद ने हुकूमत के इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाए और छत से महरूम शहरियों के लिए आरजी पनागाहें किसी नेमत से कम नहीं। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपोजिशन लीडर का तिब्बी मुआयना कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट में कैंसर की अलामात नहीं मिली। पोली क्लिनिक के डॉक्टरों के शहबाज शरीफ के लिए तजवीज करदा टेस्ट पिम्स अस्पताल से कराए जा रहे हैं। ताहम उनकी पोली क्लिनिक से होने वाली दूसरे तिब्बी मुआयने में कैंसर की अलामात सामने नहीं आई। पोली क्लिनिक के 4 डॉक्टर्स में डॉक्टर इरफान, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर हामिद और डॉक्टर नियाज शामिल हैं। डॉक्टरों ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तजवीज करदा अद्वियात जारी रखने की भी हिदायत की है। इससे पहले शहबाज शरीफ की इसी अस्पताल से होने वाली रिपोर्ट में कैंसर की बाज अलामात सामने आई थी। शहबाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री के पेश नजर डॉक्टर्स ने फुल बोर्ड की सिफारिश की है, जिसमें इंकोलॉजिस्ट भी होंगे। वज़ारत खजाना ने खसारे का शिकार 10 बड़े सरकारी इदारों की तफसील जारी कर दी। PIA खसारे के शिकार इदारों में सरे फहरिस्त है। मजीद कौन कौन से इदारे खजाने पर बोझ बन चुके हैं, देखिए इस्लामाबाद से वकास अजीम की ये रिपोर्ट। सरकारी इदारों का खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। खसारे का शिकार मुल्क के 10 बड़े सरकारी इदारों में PIA पहले नंबर पर है। 2016 में PIA का खसारा 45 अरब 27 करोड़ रुपए से बढ़ गया। PIA 2015 में दूसरे नंबर पर थी, जिसका खसारा 30 अरब 70 करोड़ रुपए था। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 34 अरब खसारे के साथ दूसरे नंबर पर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 27 अरब रुपए खसारे के साथ तीसरे, जबकि पाकिस्तान रेलवेज 26 अरब 99 करोड़ रुपए खसारे के साथ चौथे नंबर पर है। 2016 में सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 21 अरब 73 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 18 अरब रुपए खसारे के साथ छठे नंबर पर है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 14 अरब रुपए रहा। फेस्को का सालाना खसारा 13 अरब, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 11 अरब 18 करोड़ रुपए रहा। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 10 अरब रुपए खसारे के साथ 10वें नंबर पर है। 2015 में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 34 अरब रुपए खसारे के साथ पहले नंबर पर थी, जो 2016 में 14 अरब रुपए खसारे के साथ 7वें नंबर पर आ गई है। 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स 25 अरब रुपए खसारे के साथ तीसरे नंबर पर थी, जो 2016 में 18 अरब रुपए खसारे के साथ छठे नंबर पर आ चुकी है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।